हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ येते येते ओके, तो यहाँ पे क्या बताएं कि जो फॉर येते एग्जांपल हाँ, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के हिसाब से कौन से एरिया में फ्लड आने वाला है, या हम बोलते हैं उसको फ्लड को क्या बोलते हैं हम लोग मराठीत त्याला काय म्हणतात? फ्लडला मराठीत काय म्हणतात? काय म्हणतात? जास्त पाणी असतो त्याला काय म्हणतो आपण? पूर पूर म्हणतो। ओके, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। क्या बाढ़ बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। तो जहाँ पे बाढ़ आने वाली है तो ऐसा एरिया की जो इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा होता है, वो सेंट्रल बोर्ड को देता है, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देता है या इरिगेशन डिपार्टमेंट को देता है, जिसकी वजह से फ्लड आ जाए तो उस एरिया में किस तरह से कंट्रोल करना है ये उनको पता चलता है। समझा? अभी समझा? यस मैम ओके। यस मैम Then next point is ocean resources. Coastal zone maps are for the entire country, have been prepared and information have been provided to the department, ocean development and the respective state government to get the information about wetlands, estuaries and to find out the prospective sites for aquaculture. तो फॉर एग्जांपल जो कोस्टल जोन एरिया है या कोस्टल एरिया है उसमें फॉर एग्जांपल कि वो किस हद तक फैला हुआ है या उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन जो देने का कोशिश करता है वो कौन करता है? रिमोट सेंसिंग डाटा करता है। वो किसको देता है कि डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट को वो पूरा का पूरा डाटा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ओशन डिपार्टमेंट को देता है। फिर आपको ये शायद पता होगा, जो हम बोलते हैं कि जो कोली लोग होते हैं या फिशरमैन होते हैं, तो सभी लोगों के पास ये प्रकार का मशीन नहीं होता, लेकिन शायद आपने देखा हो। आवाज़ आ रही है ना ठीक से या नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाँ, तो फॉर एग्जांपल आपने शायद टीवी में देखा हो या डिस्कवरी में देखा हो कि फॉर एग्जांपल जो नाव होती है उस पे एक प्रकार का मशीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको ये पता चलता है कि कौन से एरिया में जब वो फिशिंग के लिए जाते हैं तो वो एरिया का वो जिस एरिया में ज़्यादा फिश है वो उसका पता लगा सकते हैं और उस डिरेक्शन में वो लोग जाते हैं। ये समझा? ये समझा? डू यू हो मैम अंडरस्टैंड? हाँ। सो उसको हम बोलते हैं कि ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं ना तो वो रिमोट सेंसिंग डाटा के हिसाब से मिलती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज saline soil mapping. That remote sensing satellite are used to saline soil and they estimate the area of the different types of soil affected the land to take the corrective measures. तो रिमोट सेंसिंग डाटा के हिसाब से कि मिट्टी कौन सी प्रकार की है या जमीन वो उस जमीन को सुटेबल है कि नहीं, या उसके क्या फायदे होते हैं या उसका क्या हम बोलते उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? रिमोट सेंसिंग डाटा करता है। समझा पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू यस मैम। अंडरस्टैंड? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बोलो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। समझ में नहीं आया तो फिर से बोलो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। समझ में आ रहा है ना? यस मैम ओके, हो मैम आगे आगे का पॉइंट देखते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसका क्या मतलब होता है कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा इज यूज्ड टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इंडस्ट्रीज ऑन अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरमेंट, कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के हिसाब से या वो जो डाटा प्रोवाइड करता है तो उसके हिसाब से क्या प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल माइनिंग जहाँ पे हम बोलते हैं कि पत्थर तोड़े जाते हैं या उसका क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, या उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या फ़ायदा तो नहीं हो सकता लेकिन उसका क्या हम बोलते हैं कि उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, वो सब कुछ जो जानकारी देता है वो रिमोट सेंसिंग डाटा होता है। तो ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है, उसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो इंफॉर्मेशन रिमोट सेंसिंग डाटा देता है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या फ़ायदे होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं और इसकी इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में क्या होती है, तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? रिमोट सेंसिंग डाटा। अभी समझा? अभी समझा? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि आपने नोट और पेन लेके बैठे हैं और आपने पूरा का पूरा पॉइंट लिखा है। पूरे के पूरे पहले 10 पॉइंट लिखिए। चलो
रिमोट सेंसिंग डाटा एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये लिखिए आप, टाइटल लिखा, रिमोट सेंसिंग Yes, डाटा ma'am. एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट है वाटरशेड मैपिंग। सभी लिख रहे हैं, कोई मोबाइल लेके घर में नहीं घूम रहे हैं, लिख रहे हैं सब, लिखिए वाटरशेड मैपिंग पहला पॉइंट। लिखिए हो गया, लिखिए हो गया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेकेंड पॉइंट लैंड यूज मैपिंग, लैंड यूज मैपिंग। तीसरा पॉइंट नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। लिखा, लिखा, मॅम परत सांगा. नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। समझा? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट लिखेंगे एग्रीकल्चरल ड्रॉट मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चरल ड्रॉट मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चरल ड्रॉट मॉनिटरिंग। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट Ma'am. फॉरेस्ट कवर मैपिंग, फॉरेस्ट कवर मैपिंग, फॉरेस्ट कवर मैपिंग। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्रॉप एक्रेज, क्रॉप, Hmm. क्रॉप का स्पेलिंग आता होगा आपको, एक्रेज का स्पेलिंग है ACREAGE, ACREAGE, क्रॉप एक्रेज एंड प्रोडक्शन कैलकुलेशन, crop acreage and production calculation. Then next point is flood mapping. Next point is flood mapping. Then next point is ocean resources. Ocean resources. लिखा? Yes, ma'am. लिखा क्या? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके, आगे लिखेंगे फिशिंग, फिशिंग, फिशिंग। Then next point is saline, 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 saline soil mapping, saline soil mapping। saline soil mapping, ठीक है, लिखा? Yes, ma'am. और लास्ट वाला, लास्ट वाला एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये 10 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, रिमोट सेंसिंग एंड इज एप्लीकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं न्यू पॉइंट के, न्यू पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइटल लिखिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। अभी रुकिए, स्टॉप राइटिंग, आगे देखते हैं व्हाट इज जीपीएस। GPS is the set of satellites control the system that allows specifically designed GPS receiver to determine the location anywhere on the earth 24 hours per day. Our American system consists of 24 satellites orbiting the earth is high altitude orbits. These satellites have a 12-hour orbit time and pass over control stations so that their orbits can be closely monitored and their position precisely identified. तो जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये हमको क्या बताता है? ये हमको लोकेशन बताता है। क्या इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है कि आप जिस लोकेशन में हैं वो लोकेशन हमको पता चलता है। कि फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में भी जीपीएस है,
आपके मोबाइल में रूट दिखाता है। जब आप घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप सपोज आपको रास्ता Yes, पता ma'am. नहीं है, तो आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? करते हैं ना? Yes, तो miss. जिसकी किसकी वजह से ये उपलब्ध है आपके लिए, किसकी वजह से अवेलेबल है? जीपीएस के हिसाब से। अमेरिका के पास 24 सैटेलाइट है, जो पूरा हम बोलते हैं कि उसके पास 12 आवर ओवर टाइम वो काम करता है और कंट्रोल करता है स्टेशन को। कि फॉर एग्जांपल जब भी हम आजकल तो सभी के मोबाइल में मीन्स सभी के मोबाइल में ऐसा हम बोलते हैं एप्लीकेशन है कि जिसकी वजह से हमें रूट पता चलता है। ये सब कुछ जो हमें इंटरनेट या सब कुछ हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो किसकी वजह से इस्तेमाल करते हैं? सैटेलाइट की वजह से हमें इस्तेमाल करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आपको परमिशन वो मांगता है, वो जो एप्लीकेशन होता है परमिशन मांगता है, अलाउ योर कॉन्टैक्ट्स, अलाउ योर मोबाइल नंबर्स, अलाउ योर पिक्चर्स, अलाउ योर लोकेशन, ये सो नो मांगता है Yes, ना? ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. उसकी वजह से क्या पता बता रहा है कि आपको ये जीपीएस जो सैटेलाइट होता है, इसकी वजह से आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। कि फॉर एग्जांपल हाँ, जब हम मुंबई की बात करते हैं, जब हम मुंबई घूमने वगैरह जाते हैं, तो पहले टैक्सी में या ओला, आपने ओला ये नाम सुना होगा ज़रूर। ओला ओला नाम सुना है? या Yes, ma'am. हम जब Yes, मुंबई ma'am. जाते हैं Ma'am, ओला, Ola Uber. ओला उबेर, ओके। तो उसमें आपको देखिए आप ओला वहाँ पे कैब। हाँ, ओला कैब, जिसमें जीपीएस लगाया जाता है कि आपको रूट कहीं और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, या आप उस टाइम में कितने टाइम में आप पहुँचने वाले हो स्टेशन पे, वो भी बताते हैं। कितने दूर हैं उससे, जब आप किसी जगह पे जा रहे थे कितने दूर हैं, या कैसे जाने वाले हैं, कौन से रूट से जाने वाले हैं, सब कुछ इसमें दिखाया जाता है। राइट? सपोज आप आपकी कार लेफ्ट की ओर बढ़ रही है, तो उसमें डायरेक्शन भी लेफ्ट की ओर जाता है। अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो वो डायरेक्शन भी स्ट्रेट बताता है। मीन्स पर आवर पर मिनट आपको लोकेशन बताता है। तो वो किसकी वजह से उपलब्ध है? जीपीएस की वजह से, सैटेलाइट के GPS. अभी समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. GPS is finding the range of application varying from the navigation. Just for example, air, sea, land to mapping and surveying. कि जैसे हम जमीन फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम ज़मीन पे रहते हैं, तो हम ज़मीन पे अभी नहीं मीन्स ज़मीन पे ही रहते हैं, तो हमें ये लोकेशन पता है। तो आपको ऐसा लगता होगा हवा में किस तरह से उनको लोकेशन पता चलता है, कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे रास्ते तय होते हैं, वैसे हमारे स्काई में भी जो आकाश में जो प्लेन उड़ाए जाते हैं, वो भी उनके लिए एक नेविगेशन रेडी रहता है। तो वो भी उनको जीपीएस की मदद से उनको ये पता चलता है। दूसरा होता है सी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में भी जीपीएस की मदद से, सैटेलाइट की मदद से डायरेक्शन पता चलता है। समझ में आ रहा है? ये सोनो, ये Yes, सोनो, ma'am. ओके, Yes, समझ ma'am. में आ रहा है ना? Yes. GPS is currently only fully functional global navigation satellite system. Since the first experimental satellite was launched in 1978, GPS becomes the indispensable aid to the navigation around the world and the important tool for map mapping and land survey. तो लैंड सर्वे के लिए और मैप मैपिंग के लिए जीपीएस बहुत ही काम आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। तो सबसे पहले जो सैटेलाइट जीपीएस हम लॉन्च किया था, वो 1978 में था, ये बात याद रखें। जीपीएस प्रोवाइड्स द प्रिसाइज टाइम रेफरेंस यूज इन द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। अभी उसका एप्लीकेशन क्या है, हम ये डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी लिखिए, टाइटल लिखिए, इस एप्लीकेशन लिखा, टाइटल लिखा। हाँ, इस एप्लीकेशन। Yes, ma'am. सबसे पहला पॉइंट है मिलिट्री, 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 ओके। तो जीपीएस अलाउज द एक्यूरेट टारगेटिंग ऑफ द वेरियस मिलिट्री वेपन्स। तो जीपीएस के हिसाब से मिलिट्री वेपन्स कहाँ पे हैं, ये हमें पता चलता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा होगा, ये मूवी, सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी है ना आपने?
यस और Yes, नो? ma'am. No, miss. हाँ, Yes, तो ma'am. उसकी वजह से जैसे हमने कल देखा था GIS, ओके, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो GPS की मदद से हमें मिलिट्री वेपन्स कहाँ हैं, कहाँ छुपाए गए हैं, कैसे रखे गए हैं, ये हमें पता चलता है। The next point is automobiles. GPS unit fixed in the car, bus, display, moving the maps of information about the location, speed, डायरेक्शन एंड नियर बाय द स्ट्रीट एंड लैंडमार्क्स। कि जैसे मैंने अभी ओला का आपको उदाहरण दिया था कि उसमें बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं तो आपको लोकेशन पता चलता है, स्पीड पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है और उसके स्ट्रीट और लैंडमार्क्स भी पता चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एयरक्राफ्ट. That navigation system usually display the moving map and are often connected to the autopilot for the route navigation. Many gliders use the GPS to locate the landing place and alternate airports and mountains and wind speed. तो जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया कि पायलट भी जो होते हैं वो GPS के हिसाब से अपना नेविगेशन तय करते हैं। वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ पे रास्ते तय किए गए हैं वैसे उनके रूट में भी रास्ते में कौन सा डायरेक्शन है वो तय किया जाता है। कि जो ग्लाइडर्स होते हैं कि वो बहुत बार GPS का इस्तेमाल करते हैं लैंडिंग के लिए, GPS का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम की वजह से इस एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करना है, दूसरी एयरपोर्ट पे लैंड करना है, तो उसके लिए GPS का इस्तेमाल किया जाता है। देन फॉर एग्जांपल माउंटेन ही एरिया है तो ये सब कुछ जो रूट होता है तो ये GPS के हिसाब से उनको पता चलता है। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then next point is by navigation. Boats and ships can use the GPS to navigate in all the world lakes, sea and ocean. कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि GPS के हिसाब से बोट्स हैं या हम बोलते हैं शिप्स हैं वो अपना डायरेक्शन पता लगा सकते हैं और किस डायरेक्शन में जाना है वो उनको पता चल जाता है। The next point is bicyclist. Bicyclist means साइकिल चलाने वाले। Bicyclists often use the GPS in racing and touring. The GPS allows the cyclists to plot their route in the advance, which may include the quicker, narrow street, without having stopped frequently to refer the separate maps. तो जो बाईसाइकिलिस्ट होते हैं वो भी जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं कि जीपीएस की वजह से उनको ये पता चलता है कि नैरो स्ट्रीट कहाँ है, उनको रूट कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन से रूट से उनको जाना चाहिए, वो अपना स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ वो तय करते हैं। समझ में आए? बाईसाइकिलिस्ट आपने देखे होंगे शायद, हमारे दापोली में भी होते हैं। हमारे दापोली में भी बाईसाइकिलिस्ट है कि जिसकी वजह से अपने कुछ फॉरेन बाईसाइकिलिस्ट देखे हैं यहाँ से लेके हरणी तक या अमरूद तक वो साइकिल लेके जाते हैं। देखिए कि नहीं देखे हैं? Yes Yes, or ma'am. no? हाँ, so that Yes, is the ma'am. thing, means they are also using the GPS to get the route, to get the particular route. Okay. Then next point is hikers. Hikers. Hikers and even ordinary pedestrians in the urban and the rural environment can use the GPS to determine their position with or without reference to separate the maps. In isolated area, ability of GPS to provide the precise position can greatly enhance and chances of the resource operation when the hikers are disabled or lost. कि हाइकर्स मतलब क्या? आपको ये नाम सुना है हाइकर्स? हाइकर्स ये वर्ड सुना है आपने? हाइकर No, miss. नहीं No, सुना? miss. हाइकर्स मतलब जो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा डाटा चोरी छुपे, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या सोशल मीडिया का जो अकाउंट होता है या बैंक अकाउंट जो हाइक करते हैं और जो लूट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइकर्स बोलते हैं। तो और दूसरा है कि जो पेडेस्ट्रियन मीन्स जो हम चलने वाले लोग हैं कि जैसे ऑर्डिनरी पीपल जो चल के जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जीपीएस का वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल जीपीएस के हिसाब से अगर कोई जल्दी जल्दी जाता है तो जीपीएस का फॉर एग्जांपल आप कहीं नई रास्ते पे या नई जगह पे जाए तो जब जीपीएस का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉपर रूट लेवल आपको पता चलता है या आपको प्रॉपर लोकेशन वो जीपीएस दिखाता है। समझा? समझा? यस और नो? Yes, ma'am.
Yes Yes, or no? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then next point is Yes, ma'am. surveying. The survey grade GPS receivers can be used position in survey makers, buildings and road construction. रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग मैपिंग के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मार्केट में सर्वे मेकर्स के लिए तो जीपीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल हम जैसे बोलते हैं कि हाइकर्स होता है या फॉर एग्जांपल किसने हाइक किया है, आपका मोबाइल हाइक किया है, लैपटॉप हाइक किया है या क्या हाइक किया है, आपका बैंक अकाउंट हाइक किया है, तो वो जीपीएस की मदद से या जीपीएस के हिसाब से हम उसका लोकेशन पता कर सकते हैं कि हाँ बाबा फॉर एग्जांपल इसी एरिया से हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप या ये बैंक अकाउंट जिसने हाइक किया है वो पता लगा सकते हैं. Then next point is GPS tracking. GPS is useful to determine the location of vehicles, persons or pets and record the position of regular intervals in order to create the log of movements. तो व्हीकल्स का लोकेशन की फॉर एग्जांपल आपको शायद पता नहीं है कि जैसे बिग सिटीज़ में या मेट्रोपोलिस सिटीज़ में कि जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे दापोली में एज कम्पेयर टू मुंबई, एज कम्पेयर टू दिल्ली, एज कम्पेयर टू बैंगलोर लोकेशन कम है, लोकेशन भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है कि जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती. समझ में आ रहे हैं? ट्रैफिक की हमें इतनी आदत भी नहीं है. ओके, फॉर एग्जांपल जब आप मुंबई या कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वी गेट बोर्ड ना एट दैट टाइम, वी गेट बोर्ड और नॉट, वी गेट Yes, बोर्ड ma'am. और नॉट. तो Yes, ma'am. हर एक टाइप का जो हम बोलते हैं कि व्हीकल्स का जो लोकेशन है तो जीपीएस के हिसाब से हमें पता चलता है. ओके, आगे बोलते हैं. आगे का नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग. Some market research companies use GPS to decide where to open the new branch and to target their advertising according to usage, the patterns of roads and distribution of the residential zones. कि जो मार्केट रिसर्च होते हैं, मार्केट रिसर्च में जहाँ पे मॉल बनाना है या बड़ा सुपरमार्केट बनाना है तो वो जो मार्केट रिसर्चर्स होते हैं तो वो इतना लोकेशन पसंद करते हैं कि जहाँ पे रेसिडेंशियल जोन ज़्यादा हो, कि जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा हो और लोगों को आने में दिक्कत ना हो, वो ऐसा लोकेशन पसंद करते हैं. कि फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल बस स्टैंड है तो बस स्टैंड के सामने आपको यहाँ पे हम जब दापोली की बात करते हैं तो बस स्टैंड के सामने आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देती है. यस और नो? Yes, yes ma'am. or no? फिर ज़्यादातर आपको कौन सी Yes, ma'am. दुकानें नजर आती है आपको? Yes, कौन सी ma'am. कौन सी दुकानें नजर आती है आपको? Sweets. हाँ, Sweets. स्ट्रीट की मीन्स खाने पीने की ज़्यादा. ओके, बिकॉज Sweets. हाँ मीन्स दे खाने की. चूज द पर्टिकुलर लोकेशन फॉर द टूरिस्ट ऑल्सो, फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो कि हाँ अभी अभी यहाँ से उतरे हैं तो मुझे मीन्स वहाँ पे लोकेशन वैसा ही होना है और लोकेशन वैसा होने की वजह से मुझे कौन सा शॉप वहाँ पे रखना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पे कपड़ों की दुकान बहुत कम दिखने को मिलेगी, है ना? कपड़ों की दुकान है वहाँ पे? नहीं है ना? नहीं. नहीं, वहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रीट की मीन्स खाने पीने की चीज़ों की या रेस्टोरेंट टाइप की जो शॉप है वो ही आपको दिखाई देगी. मीन्स जीपीएस दैट मार्केट रिसर्चर्स ऑल्सो यूज द जीपीएस टू कंस्ट्रक्ट दैट supermarket or to construct the big bazaar or something like that. Okay, so जिसकी वजह से वो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके. समझा? ये पॉइंट समझा? Yes, ma'am. पॉइंट समझा? Yes, Yes. ma'am. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन. न्यू पॉइंट है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अभी आप मुझे बताएंगे कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन मतलब क्या? ये हम पढ़ चुके बीसी में. कम्युनिकेशन मतलब क्या? आप मुझे बताएंगे. मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना कम्युनिकेशन, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ आपको बीसी में. तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन मतलब क्या? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मुझे. कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन मतलब क्या? Did you study na in the first semester? Yes or no? Yes, ma'am.
Then what is the meaning of communication? कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरों से जोड़ना, एक दूसरों से क्या करना। हाँ, एक दूसरे से क्या हम लोग एक दूसरे से जोड़ना। जोड़ना। पर किस तरह से कम्युनिकेशन किस तरह से जोड़ते हैं? किस बातें। तरह बातें मीन्स मैम बातचीत करके। ideas, opinions, emotions, thoughts, etc. ओके, आइडियाज, ओपिनियन, इमोशंस एंड थॉट्स एक्सेट्रा। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। यस, हम कम्युनिकेशन पे बहुत बार बोल चुके हैं ना कि फॉर Yes, एग्जाम्पल ma'am. हमारे दोस्त वैसे ही होते कि जो हमारी सोच के साथ मैच होते हैं। ओके, हमारे दोस्त वैसे ही होते हैं ना कि जो हमारी सोच से उनकी सोच मिलती है। ये सबके सबके साथ हमारी दोस्ती होती है क्या? यस मैम। सबके साथ होती है हमारी दोस्ती? No, ma'am. नहीं, सबके नो साथ मैम। हमारी दुश्मनी होती है क्या? नहीं ना। तो No. हमारा सोच, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारा इमोशंस उसके साथ ही जुड़ता है। जिस बात तो हम सभी से करते हैं, कम्युनिकेशन तो हम सभी से करते हैं, लेकिन जो दोस्त होते हैं, क्लोजर वंस होते हैं, डियर वंस एंड नियर वंस होते हैं, वो ज़्यादा खास होते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा ज़्यादा हम बोलते हैं कि हमारे थॉट्स एक जैसे हैं, तो इसकी वजह से हमारा रिलेशन वहाँ पे अच्छा दिखाई देता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से मोड होते हैं? कौन से मोड होते हैं कम्युनिकेशन के? मुझे बताएंगे किस तरह से आप बात करते हैं? कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए? कौन से इस्तेमाल करते हैं? Telephone, यस, टेलीफोन। यस, mobile phone, मोबाइल फोन। ओके, तीसरा computers, कंप्यूटर्स। ओके, fax, फैक्स। ओके, लैपटॉप। ओके, देन fax machine, फैक्स मशीन। ओके, देन video conferencing. मुस्कान, तुम्हारे पास बुक है क्या? बुक लेके बैठी है तू? No, ma'am. मेरे ओके पास एक भी बुक नहीं है। ओके, पर बुक खरीदे। मैं कॉलेज से लेती। हाँ, बुक खरीदे या कॉलेज से आप नोट्स हाँ, लेके जाइए। सभी के लिए, आपको सभी को बता रही हूँ। हाँ, ओके, तो हम कॉन्फ्रेंस, ये सब जो इक्विपमेंट होते हैं उससे हम बात करते हैं। ओके, तो टेलीफोन के बारे में आप मुझे ज़रा इंफॉर्मेशन देंगे? टेलीफोन टेलीफोन अभी सबके घर में लैंडलाइन है? आपके घर में सबके लैंडलाइन है अभी? रिसेंट टाइम में है क्या नहीं आपके घर? मैडम। no, नहीं, ma'am. नहीं। क्यों? अभी क्या है आपके सबके पास? सबके पास क्या है अभी? आप क्या इस्तेमाल करते हैं अभी? मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल मोबाइल करते फोन। हैं। यस, तो सबसे जब 10 साल 15 साल पहले की बात करें या जब आप छोटे थे तो आपके घर में क्या था? लैंडलाइन था। एम आई राइट? टेलीफोन। टेलीफोन था। तो यस मैम। telephone has the essential mode of communication in everyday life. That early days, even in the common man's house, in the business house, used to pay and take orders to establish the valuable business contract. The common man, it is very important mode of communication with the family, relatives to know about them and to send important message. For the telephonic communication, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सेव्स आवर टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे। ओके, शायद आपने वैसे भी टेलीफोन देखे होंगे या फॉर एग्जांपल कोड टाइप, जितना बड़ा फ़ोन। मैंने आपको ये सब कुछ बताया था जब मैंने कम्युनिकेशन आपको पढ़ाया था। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज मोबाइल फोन्स। ओके, अभी सबके पास इजीली मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं। ओके, ज़्यादा महंगा वाला नहीं लेकिन सस्ता वाला भी मोबाइल फ़ोन सबके पास होता है। सो विद इन द फैमिली, सपोज देर आर 10 to 15 10 family members, so within 10 members or among 10 members, 8 person have that smartphones. Am I right? 8 persons यस have मैम। smartphones. Okay. यस Then मैम। यस। pets का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? पेट्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पेट्स का इस्तेमाल, अदनान, पेट्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कम्युनिकेशन। अरे बाबा, वो मैं कम्युनिकेशन ही पढ़ा रही हूँ, पर किस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किस लिए इस्तेमाल किया जाता है फैक्स का? Fax machine are used to
transfer the copies of document at the affordable cost. It operates the telephone network. Fax machine is connected. हाँ, the fax machine is connected with the telephone, transmitting and receiving the end. The fax provides a distinct advantage over the telephone. You can send the message and receive the message on the telephone, but sometimes it is important to receive the document urgently. The fax machine is the best opinion for this. The operation of the fax machine is simple. It does not require the skilled person to operate it. Anyone can operate it since it functions like टेलीफोन. अभी उसके लिए पर्टिकुलर कोई ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती है, सभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फैक्स. पर फैक्स किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट प्रोबेबली डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए और डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए फैक्स का इस्तेमाल किया जाता है. अभी समझा? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. It Yes, is ma'am. related to ma'am. the टेलीफोनिक नेटवर्क कि वो टेलीफोन के नेटवर्क से जुड़ा रहता है, लेकिन उसका एक एडवांस, हम बोलते हैं ना, उसका एक एडवांस ऑप्शन है. तो इसकी वजह से फैक्स की वजह से, फॉर एग्जांपल हम अलग स्टेट में हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स अलग स्टेट में, तो उसकी वजह से वहाँ से हम ये वो डॉक्यूमेंट फैक्स पे हम मिल सकते हैं, हमको मिल सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर. अभी कंप्यूटर के बारे में मुझे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है, आपने मुझे बताया कि आफ्टर 12 बहुत सारे किस लोगों ने MSc किया है. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मैंने 10th और 12th के बाद Yes, ma'am. किया है. किसने किया है? मैंने सबने मैंने किया. भी. Yes. ओके. यस तो मैम. हाँ, और जिसको भी नहीं आ रहा है ना अभी, कि फॉर एग्जांपल अभी वर्ड डॉक्यूमेंट में हमें FC का प्रोजेक्ट बनाना होगा, किस तरह से बनाए, ये आपको सीखना ज़रूरी है. सबके लिए इम्पोर्टेंट है. कंप्यूटर आना ज़रूरी है. अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि हाँ, कि आपके पास सब कुछ है, पर लेकिन आपको कुछ जब नहीं आता है तो वो उस टाइम, जैसे आपने इंग्लिश मूवीज मीन्स हम बोलते इंग्लिश ये मूवी देखी होगी कि उसके पास सब कुछ था, फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ के पास, लेकिन उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी. तो जो वर्ड होता है जो आपके पास नहीं होता है या आपके जो नहीं आता है वर्ड, उसी पे पिंच आउट करता है. तो ये सीखना भी ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में गाड़ी है लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती, तो उसका कुछ मतलब हुआ क्या? उसका कुछ नो मतलब हुआ? मैम. नो. अगर No, ma'am. आपको घूमना जाना होगा तो आपको किसको मीन्स ड्राइवर पे डिपेंड रहना पड़ेगा ना, ड्राइवर पे डिपेंड रहना पड़ेगा, या जिसको Yes, गाड़ी ma'am. आती है उस पे Yes, डिपेंड ma'am. रहना. लेकिन आपको Yes, खुद ma'am. को गाड़ी आती है या आपको खुद को कार चलानी आती है, 2 व्हीकल्स आता है, टू व्हीलर्स आता है, तो आप कहीं पे भी आप अपनी तरह हिसाब से जा सकते हो. सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. कंप्यूटर आना जरूरी. जो बच्चों ने अभी तक नहीं सीखा है तो ये ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये आजकल के रिसेंट टाइम की नेसेसिटी है, ज़रूरियात है. आपको आना चाहिए कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, या हम बोलते हैं कि जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल गैस का बिल भरते हैं और इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं, तो कंप्यूटर के हिसाब से ये क्या हो जाता है, टाइम जो हमारा आता है वो बच जाता है. कि फॉर एग्जांपल आपको शायद ये पता होगा कि जब सपोज पहले बैंक में आपको फॉर एग्जांपल बैंक में अभी भी लाइन होती है, या आपको पैसे भरने के लिए, पैसे निकालने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है. बैंक कभी गए हैं आप? बैंक जाते हैं पैसा भरने के लिए, पैसा निकालने के लिए? यस मैम. हाँ. Yes, तो ma'am. पहले क्या होता था, आपको बहुत बड़ी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था. लेकिन ATM आता हो तो अगर आपको ATM आता है तो आप जल्दी से क्या करेंगे, ATM में जाएंगे, अपना कार्ड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और पैसे निकालेंगे या पैसे भर देंगे. एम आई राइट? चेक की ज़रूरत नहीं है, साइन करने की ज़रूरत नहीं यस है. मैम. एम आई राइट ना? सो Yes, ma'am. ये जैसी फैसिलिटी है उसका ज़्यादा Yes, से ma'am. ज़्यादा हमें यूटिलाइज करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. ओके. आगे का बात करते हैं. ईमेल. ईमेल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ईमेल मेल पाठवण्यासाठी. ईमेल का इस्तेमाल मेल पाठवण्यासाठी. असं उत्तर असतात का? हं? किंवा असं मग मला असं क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह